हमारी लड़ाई मैन टू मैन नहीं होती है आज भी। हाँ, हमारी पूरी बिरादरी, पूरी फैमिली लड़ती है। सामने के लिए घर नहीं, उनके लिए स्कूल नहीं, उनके लिए एक जगह नहीं है। बुद्ध घन समाज के थे, वो कोई हिंदू नहीं थे। साथियों जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंक। इस वक्त हम लखनऊ में हैं और लखनऊ में अधिवेशन चल रहा है बामसेफ का और इसी अधिवेशन में हमारी मुलाकात हुई है प्रोफेसर प्राध्यापक लक्ष्मण माने इनके साथ हमारी मुलाकात हुई है। इन्हें उपराकार कहा जाता है। साथ ही भटकी विमुक्त जमाती जो है महाराष्ट्र के अंदर, उनको बौद्ध धर्म में लेकर आने का एक बड़ा मूवमेंट इन्होंने चलाया और इसी मिशन मूवमेंट के चलते ये लगातार अम्बेडकराइट और बुद्धिस्ट मूवमेंट को लेकर काम कर रहे हैं। इस वक्त अधिवेशन में हैं। हम चाहेंगे सर इस अधिवेशन को लेकर और हमारे तमाम जो व्यूअर है उनको क्या बताएंगे। जो आदिवासियों के 75 वर्षों के आजाद भारत में 75 वर्षों के बाद भी मैं आदिवासियों का जो गांव है, हमारे जितने भी गांव को घुमंतु समाज के लोग हैं राजस्व गांव और उसमें दो प्रकार के लोग हैं। घोषित नहीं किया। एक डिनोटिफाइड ट्राइब्स इसकी है, वजह से जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आदिवासियों को कानूनन बाय बर्थ क्रिमिनल ठहराया था। तो दीज आर क्रिमिनल ट्राइब, या गुनेगार जमाते हैं। तो दीज आर क्रिमिनल ट्राइब। महाराष्ट्र में 14 ट्राइब्स आर क्रिमिनल ट्राइब्स सामाजिक दृष्टि है और या जल दंगल 50 के दरम्यान ये नोमैडिक ट्राइब है। छोटी छोटी है, ये नोमैडिक ट्राइब है और इनमें मैं 50 साल से काम करता हूँ। और एक काम करते करते मेरे ख्याल में ऐसा आ गया कि हम तो कोई ब्राह्मण नहीं है, हम क्षत्रिय नहीं है, हम वैश्य नहीं है, हम शूद्र नहीं है, हमें अति शूद्र भी नहीं है। तो फिर हम है कौन? हम कुछ तो रहेंगे ना। और इसका डीप स्टडी के माने और विमुक्तायन नाम का मेरा किताब है, वो पब्लिश हो गया रिसर्च। तो उसमें ये मैंने पाया कि दीज ऑल आर ट्राइबल पीपल। वो नोमैडिक ट्राइब रहे या डिनोटिफाइड ट्राइब रहे, दे आर ट्राइब, नॉट कास्ट। दे आर बेसिकली ट्राइबल पीपल। और ट्राइबल पीपल तो हिंदू नहीं है। हम खुद को हिंदू मानते नहीं। लोग अभी मेजॉरिटी हिंदू की रहती है तो हम लोग बोल देते हैं हम हिंदू है, लेकिन सही में हम लोग हिंदू नहीं है। हमारे घर में जो पूजा पद्धति है, शेड्यूल ट्राइब की जैसी ही समस्या आपकी भी है। हम तो पार्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब ना। लेकिन 1860 1857 का जो युद्ध हुआ, वो जो पहला ब्रिटिशों के साथ मुझे लड़ाई हो गई, उसमें ये जो ट्राइबल लोग थे उन्होंने उठाव किया ब्रिटिशों के खिलाफ और ब्रिटिश इनको पराजित नहीं कर सके, क्योंकि ये हाई हिल में रहते थे, जंगलों में जाकर ब्रिटिश लड़ नहीं सकते थे। ब्रिटिश मैन टू मैन लड़ सकते थे। हमारी लड़ाई मैन टू मैन नहीं होती है आज भी। हाँ, हमारी पूरी बिरादरी, पूरी फैमिली लड़ती है सामने वाले के साथ में। तो ब्रिटिशों के साथ में हमारा पूरा समाज है, वो लड़ रहा है। इंक्लूडिंग बच्चे और या सभी महिलाएं। ऑल द मेंबर ऑफ हाउस फैमिली, वो सभी लोग ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ते थे। तो ब्रिटिश परेशान हो गए कि अभी इनका क्या करने का। तो बच्चा रहा तो भी पत्थर मारता है और पैसा ऐसा पत्थर मारता है कि उसका ट्रेनिंग ऐसा है कि ऐसा पत्थर मारता है कि सामने वाला खत्म हो जाता है। तो इनसे कैसे लड़े? और जब लड़ नहीं सकते थे तो इन लोगों को कानून बना के क्रिमिनल ठहराया। व्यवस्था के विरुद्ध में ये लोग जंग करते हैं तो इनको क्रिमिनल ठहराया। संविधान लागू होने के बाद भी कुछ बदलाव आया नहीं आया सामाजिक स्थिति में। तो 1960 में इन लोगों ने पहला शस्त्रास्त्र बंदी किया। हमारे पास के वेपन जितनी थी
वो सब निकाल ली। तो भी लड़ाई हमने जारी रखी हमारे लोगों ने। हमारा इतिहास तो कुछ ने लिखा नहीं, क्यों हम लिख ही नहीं सकते थे। जिन ब्राह्मणों ने लिखा वो तो हमारा कुछ भी नहीं लिखा। फिर हमको क्रिमिनल क्यों ठहराया? हमने कुछ नहीं किया था। तो एक आदमी चोरी कर सकता है, क्रिमिनल हो सकता है, पूरी सोसाइटी कैसे क्रिमिनल हो सकती है? पूरी जमात क्रिमिनल कैसे हो सकती है? तो पूरी जमात क्रिमिनल हो गई, इसकी वजह वो ब्रिटिशों के खिलाफ थे। और ये जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने इन लोगों को उठाया फैमिली के साथ और रूटलेस कर दिया। बिहार में क्या है, तो उनको तमिलनाडु में लेकर गए। तमिलनाडु क्या है, तो उनको बिहार में लेके आए। महाराष्ट्र के लोग हैं, उनको कर्नाटका के बॉर्डर में ले गए। कर्नाटका के लोग हैं, वो राजस्थान में भेज दिए और रूटलेस किया। उनका समाज और ये फैमिली, इनमें दरार निर्माण हो गई और पहचान भी नष्ट हो गई। और इनके लिए फिर जो गेटोज बनी, तो उसको सेटलमेंट बोलते हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेटलमेंट बनाई और इस सेटलमेंट में इन लोगों को रखा। वो 3 तारान की कंपाउंड थी, वायर बाइंडिंग था। तो पहले राउंड पे, पहला जो राउंड रहता था, तो पहले राउंड में सबसे ज्यादा क्रिमिनल वो रेड बेल्ट वाले। दूसरे बाद उससे कम क्रिमिनल वो पीले बेल्ट में है। और उससे भी क्रिमिनल कम क्रिमिनल है वो हरे बेल्ट में है। और उस हरे बेल्ट में भी अच्छा रहा तो फिर उसको बाहर रख, कॉलोनी में रहते थे और उसको सेटलमेंट कॉलोनी बोलते थे। जब ऐसे रूट अलग अलग हो जाए तो व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह करने में तो फिर काफी दिक्कत आएगी, क्योंकि अस्तित्व नहीं समझ आएगा। पुलिस की निगरानी 24 तास, दिन में से 3 दफा हाजिरी थी। पुलिस स्टेशन वहीं थे, सेटलमेंट में पुलिस स्टेशन ही था। वो 24 आवर्स वॉचिंग था, निगरानी थी उनकी। तो कुछ नहीं कर सकते थे ना, क्या करेंगे? उनको खाने के लिए दिया जाता था, बस, दूसरा कुछ नहीं। और हाजिरी देना पड़ती थी। फिर जहाँ भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधिकारी जो भी सर्स रहेंगे वो लेके जाते थे, उनसे काम करवा लेते थे और फिर सेटलमेंट में लाकर डालते थे। ये 80 साल चला है, एक साल नहीं, 80 साल ये चला है। और जब ये कॉन्स्टिट्यूशन का अमल शुरू हुआ 1950 में, तभी 1952 में ये जो कानून था 1871 का, जो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट था, वो एक्ट बदल गया और वो कानून हटाने के बाद हम लोग मुक्त हो गए। नेहरू ने हमें मुक्त किया। जवाहरलाल नेहरू ने सोलापुर में उसकी वायर कट कर दी और हम लोगों को मुक्त किया। उसके यानी बाद आपने जो है स्वातंत्र मिला, देश को स्वातंत्र मिला 47 में, हमको आज़ादी मिल गई 52 में। तो हम आज़ादी, ये आज़ादी हम आज़ादी ही नहीं मानते, क्योंकि हम लोगों को वहाँ से निकाला, लेकिन हमारा क्या किया? कुछ नहीं किया। तो कांग्रेस ने इस्तेमाल किया फिर आप लोगों का वोट बैंक की तरह। ये गवर्नमेंट का सवाल ही नहीं है, कौन सी भी गवर्नमेंट आई ना और गई, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये एक जगह पे नहीं रहते ना। अगर ये एक जगह में रहते तो पॉलिटिशियंस जो है उनका इंटरेस्ट होता है। ये कांस्टेंट वोट बैंक भी नहीं बन पाया किसी का। कांस्टेंट वोट बैंक भी नहीं बन पाया किसी पार्टी नहीं का। नहीं नहीं, एक तो पार्टी कभी जाती है उन लोगों के पास जब उनके पास में वोट है। वो इनकी स्थिति ऐसी है कि दे आर नॉट सिटीजन्स। हाँ, उनके पास में रेशनिंग का कार्ड नहीं, उनके लिए घर नहीं, उनके लिए स्कूल नहीं, उनके लिए एक जगह नहीं। जब उनके लिए जगह ही नहीं है तो उनके बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? एक गांव में 3 दिन रहते हैं, तीसरे दिन के बाद वो वहां से निकल जाते हैं।
और कहाँ जाते हैं तो दूसरे गांव जाते हैं। इस देश में अभी भी उनकी फिर तो ये शिक्षा की समस्या तो वैसे ही रहेगी, है ना? वोटिंग कार्ड नहीं होगा उनका। आज भी वोटिंग कार्ड नहीं है, इसके लिए मैं लड़ रहा हूँ। मैं इतने मोर्चे निकाल चुका हूँ कि अभी मेरा सर खाली हो गया। तभी तुम्हारे जैसे बाल थे तब काम करता था, शुरू किया। अभी 25 साल ये काम करता हूँ और गुलामों को सेटल करके अभी भी हम लोग मेन स्ट्रीम में नहीं आए हैं। वोटर्स नहीं है, रेशनिंग कार्ड नहीं है, गांव नहीं है, घर नहीं है, हमारे लिए बजट नहीं है, बजट हेड नहीं है, हमारे लिए ना प्लान है ना हमारे लिए सब प्लान है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी नहीं मिला, कोई अभी तक कोई मिला क्या? नहीं, किसी को नेता तो बनाया होगा बीजेपी कांग्रेस ने। वेन दे आर नॉट सिटीजन, मतलब उनका रिप्रेजेंटेशन छोड़ो। कभी बनेगा। वोटर्स के लिस्ट में आ गया तो सिटीजन बनेगा, रेशनिंग के कार्ड के ऊपर आला तो सिटीजन बनेगा। वैसे तो यहाँ पैदा होता है करके वो सिटीजन है। मतलब भारत में रहकर भी भारतीय नहीं है, ये बड़ी दिक्कतों से सामना करना पड़ा। अच्छा, उसके बाद फिर आप बुद्धिस्ट मूवमेंट से जुड़ गए, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, बौद्ध बन गए। तो फिर ये कैसे आपका आया, मतलब इस व्यवस्था के खिलाफ आपने आंदोलन छेड़ा, विद्रोह किया और फिर बुद्ध से कैसे जुड़े? ये इतना कठिन काम था कि मैंने 50 साल मेरे जिंदगी के इसमें डाले और डे टू डे काम किया। इन लोगों को ऑर्गेनाइज किया, उनका ऑर्गेनाइजेशन बनाया। भटके मुक्त जमाती संगठन मराठी में बोलते हैं। तो ये ऑर्गेनाइज किया। ऑर्गेनाइज करने के बाद में इनको ये मैंने बताया कि वी आर नॉट हिंदूज, हम लोग हिंदू नहीं है, हम लोग ट्राइबल है। ट्राइब का कोई धर्म नहीं होता है। तो फिर लोग बोले कि हम जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो मैंने कहा उसको बुद्ध बोलते हैं। लेकिन तुम नहीं सुनोगे, ये तुमको नहीं, तुम नहीं सुनोगे। अभी तुमको कुछ बातें बताता हूँ। तो मैंने उनको जो उनका जो पूजा पद्धति है वो बताई। उसके सोसाइटी के कानून है, पंचायत उनकी बैठती है, तो इज पंचायत, दैट इज धम्म संघ, दैट इज संघ। संघ के परमिशन के बिना वहाँ कुछ नहीं होता है। हाँ, शादी बनानी है संघ लगता है, ब्राह्मण नहीं आता है, हमारा संघ हमारी शादी लगाता है। बच्चा पैदा होता है तो नाम हमारा संघ रखता है। बच्चा पैदा होता है तो उसका विधि होता है, उसको मराठी में जावळ काढणं ऐसा बोलते हैं, यानी पूरा, हाँ हाँ, शौर किया जाता है। मरवाड़ी लोग मुंडन कहते हैं। हाँ, शौर किया जाता है, हमारे इसमें शौर बोलते हैं, शौर किया जाता है। और शौर करने के बाद में वो जो बच्चा है उसको होली पूर्णिमा के दिन पंचायती के सामने, बिरादरी के सामने खड़ा किया जाता है। बच्चा साल में कभी भी पैदा हो, लेकिन उसका नाम रखा जाता है होली पूर्णिमा में। उस दिन सब कम्युनिटी एक जगह होती है और उस दिन माँ बाप खड़ा करते हैं बच्चे को और उनको बोलते हैं इसका नाम रखने का है, तो इसको संघ में लेने का है, तो इसकी अनुमति दे दो। तो संघ का कोई नाम है, मतलब कोई संगठन के तौर पर? कम्युनिटी की पंचायत रहती है, बोलते पंचायत बोलते हैं उसको। तुम्हारी जैसे खाप पंचायत है वैसे हमारी छोटी छोटी पंचायत है, और वो पंचायत डिसाइड करती है ये बच्चा किसका है। ये अगर माँ बाप दोनों भी राजी है और बच्चा उनका है, वो बोल रहे हैं कि हमारा बच्चा है और इसको परिवर्जा करनी है, हाँ, तो इसकी अनुमति दे, तो पूरी बिरादरी है। आपने एक अलग आचार संहिता बनाई है अपने लोगों की? अच्छा, हमारे पुरखों दादा पर दादा ने बनाई है। तो उसको बुद्धिज्म के तहत लेकर आया आप? ये बुद्धिज्म ही है ना पूरा। इनको मालूम नहीं है कि इसको बुद्धिज्म बोलते हैं पीएन। दूसरा, ये बुद्धिज्म नहीं बोलते, क्यों कि बुद्धिज्म बोले तो सर काटते थे, सर काटते थे। सर जाएगा तो जान जाएगी, तो जान बचानी है तो इसको कुछ नहीं बोलने का। लेकिन उसको मराठी में वैवाटी का बुद्ध बोलते हैं। तो इस तरह से मैंने बुद्ध उनको समझाया, छोटी 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 बातें लेकर उनको मैंने बुद्ध समझाया कि हम लोग बुद्ध है। और अभी हम आफ्टर इंडिपेंडेंस है, हमको एक बोलने के लिए अभी जगह है। अभी हम लोग अगर बोले तो कोई तोटा नहीं है, नुकसान नहीं होता।
दूसरा, हमारा जो रिलेशन है वो बुद्धा के साथ में है। हम जो है वो गणतंत्र वाले हैं, गण समाज के लोग हैं। बुद्ध गण समाज के थे, वो कोई हिंदू नहीं थे, वो गण समाज के थे। और उनके बाबा राजा थे, इसका मतलब वो पंचायत के प्रमुख थे। और वो हर साल, हर 2 साल बदला जाता है बदला जाता है। तो डेमोक्रेटिक पैटर्न इज देयर, तो लोकशाही थी, उसकी वजह से बदल जाते थे। तो बुद्ध जब भी परिव्रजा करने के लिए गए, घर छोड़ दिया, तो उनके पिताजी राजा थे, और ज्ञान प्राप्ति के बाद वापस आए थे, तो उनके पिता राजा नहीं थे। तो इसका मतलब यह है कि राजा बदला जाता था। तो क्षत्रियों में राजा बदला नहीं जाता है, राजा खत्म किया जाता है और दूसरा राजा बनता है। हाँ, यहाँ ऐसा नहीं है, डेमोक्रेसी थी। तो ये ट्राइबल लोग है, इनमें भी डेमोक्रेसी है, इक्वालिटी है। वो मैंने समझाया, क्या हमारी औरतें घर में रहती क्या? नहीं, हमारा घर कौन चलाता है? औरतें चलाती है। काम कौन करता है? औरतें काम करती है। हिसाब किताब घर का कौन करता है? औरतें करती है। ये गण पद्धति जो है ये घुमंतू जमाती में आज भी पाई जाती है, जो बाकी समाज में लुप्त हो गई है। लेकिन हमारे में है। हमारी अगर एक एक लड़की है, उसको शादी करनी है, नहीं उसको दूसरी शादी करनी है, उसका जो पति है उससे उसका नहीं जमता है, तो वो जमात को बोल सकती है कि मेरे को ये नहीं होना है, मेरे को दूसरा पति होना है, तो एक्सेप्ट होता है। फीमेल चॉइस है, मेल चॉइस नहीं। ट्राइबल में मेल चॉइस नहीं, फीमेल चॉइस है। वो अगर बोलती है मुझे इसके साथ में रहना है तो रहना है, वो अगर नहीं बोलती है कि इसके साथ में नहीं रहना है, नहीं रहना है, वो डिसाइड। वो दूसरा शादी कर सकती है, तीसरा शादी कर सकती है, चौथा शादी कर सकती है। मनुवादी व्यवस्था से जो आपका कल्चर है वो बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है मतलब। बिल्कुल ना, हम लोग मनोवादी है ही नहीं, हमारी सोच भी वैसी नहीं है। हम चोरी करके भी लाते हैं ना, तो सब बांट के खाते हैं। भीख मांग के भी लाते हैं ना, तो सब बांट के खाते हैं। और कोई स्टेट नहीं रखते, हर तीसरे दिन गांव बदलते हैं। ये जो है 3 है, 5 है, 8 है, 10 है, ये जो है अंक हमारे में, ये हमारे अपने अंक है। हाँ, हम जहाँ पे 3 रास्ते जाते हैं वही हम लोग रुकते हैं, चौथेरे पे नहीं रुकते हैं। अच्छा देखिए, ब्राह्मणवादी व्यवस्था में 3 का जो आंकड़ा होता है वो अशुभ माना जाता है। जो इस बात को वो अशुभ मानते हैं, उस बात को हम शुभ मानते हैं। वो 3 लोग आ गए तो 3 तिगाड़ काम बिगाड़ बोल देते हैं, हाँ ऐसा बोलते हैं। तो हम ऐसा नहीं बोलते हैं, हमारा त्रिशरण है, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, ये इसको त्रिशरण बोलते हैं। ये त्रिशरण है, तो हर एक बात हमारी 3 से शुरू होती है। हम अनाज जो बनाते हैं, वो जो चूल्हा रहता है, पूरी देश में कहीं भी जाओ, जो आदमी चूल्हे पे बना के खाता है, वो 3 ही पत्थर की चूल होती है। 4 पत्थर की चूल तुमको कहीं भी नहीं मिलेगी। 3 पत्थर में 3 पीको, 4 क्यों नहीं, 5 क्यों नहीं, 10 क्यों नहीं? जाति व्यवस्था नहीं है घुमंतू जमाती में? नहीं, जातियाँ नहीं जातियाँ तो है ना, लेकिन जातियाँ नहीं बोलते, उसको जमात बोलते हैं। दीज आर डिफरेंट ट्राइब्स, दे आर नॉट डिफरेंट कास्ट, दे आर डिफरेंट ट्राइब्स। और ट्राइब जो है वो ओपन है, दे आर नॉट क्लोज। हिंदू सिस्टम जिस तरह से क्लोज है, उस तरह से ट्राइब ये हमारे लोग हैं क्लोज नहीं। अभी तुमको मेरी कम्युनिटी में आना है, आ सकते हैं। वो जो ये है ना, विधि है हमारा, वो करना पड़ता है, परिवर्जा वो करना पड़ता है। तुम्हारे बाल बिल, मेरी इंटरकास्ट मैरिज हो गई, तो मेरी इंटरकास्ट मैरिज होने के बाद मेरी बीबी है, वो अपर कास्ट की है। हाँ, तो उसको मेरे साथ में शादी करनी है, और मेरी शादी को अगर मंजूरी देनी है, तो मेरे कम्युनिटी ने, मेरी पंचायत ने उसको स्वीकारना चाहिए। तो फिर उसको स्वीकार लिया। मेरे मामा थे, उनके इसके पर के ऊपर बिठाया। हाँ, उसको मराठी में मांडी बोलते। हाँ, तो योगासन में जिस तरह से बैठते हैं, उस तरह से मामा बिठाते हैं, और उसकी मांडी के ऊपर ये लड़की बैठती है, और उसको साकर दिया जाता है,
और उसको बपतिस्मा जिस तरह से करते हैं उस तरह से उसको ये परिवर्जन करना पड़ता है। वो कहते थे छोटे बच्चे तो सब बाल निकालते हैं, लड़की है शादीशुदा लड़की है तो 4-5 बट निकालते हैं, ऐसे इसको बट बोलते हैं। ये जो है इसको बट बोलते हैं, ऐसे 5 बट खाली निकालते हैं और घोषित कर देते हैं कि सी इज बिंग बिलोंग टू कैकाड़ी। और उस टाइम से उसको वही दर्जा मिलता है जो कैकाड़ी कम्युनिटी की किसी भी औरत को दर्जा मिलता है, वो सब मिलता है। मैं अंत में ये जानना चाहूँगी कि अभी जो मुख्य धारा में जो लोग नहीं आए हैं, विमुक्ति जो जैसे घुमंतु विमुक्तु जाति है, विभक्त जाति है उनसे क्या उपाय योजना आपने सोची है इनके लिए? मुझे ऐसा लगता है कि इनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इनको मिलना है, इनके ह्यूमन राइट्स इनको मिलने हैं, और जब तक ये नहीं मिलता है तब तक वो मुख्य धारा में नहीं आएंगे। तो मुख्य धारा का मेरा मतलब हिंदू नहीं है, मैं मुख्य धारा इसको बोल रहा हूँ कि जो बजट है, शिक्षा, रोजगार, नो नो नो, जो बजट है भारत सरकार का, जो भी बजट है या स्टेट का बजट है, उसमें इनका इंक्लूजन होना है, इनके नाम से बजट आना है, इनको पैसा मिलना है। पैसा मिलेगा तो गरीबी हट जाएगी, गरीबी हट जाएगी तो ये भी चलेगा, अज्ञान जाएगा, ज्ञान आ जाएगा, एजुकेशन बढ़ेगा और वो फिर अपने अपनी तरह से चलेगा। तो हमारे साथ थे प्रोफेसर लक्ष्मण माने जो कि जिन्हें तमाम देश के अंदर घुमंतु जाति के लिए वो लगातार काम कर रहे हैं और 50 साल हो गए इनके इस मिशन मूवमेंट में ये लगे हुए हैं। इनकी बातों को देखकर हम ये समझ आया कि ऐसी भी कम्युनिटीज देश के अंदर है। हम कई लोग जो है भारत की उद्देशिका को पढ़ते हैं, कहते हैं कि हम भारत के लोग, लेकिन भारत में हमारे ही बहुजन समाज के अंदर ऐसे लोग हैं जो भारत के ही हैं लेकिन मुख्यधारा में नहीं आए। इतना ही नहीं ना राशन कार्ड, जैसे कि उन्होंने बताया कि उनका राशन कार्ड तक नहीं है, वो तो शिक्षा रोजगार में कब शामिल होंगे जब नागरिक ही नहीं है। तो ये तमाम समस्या को लेकर आपका क्या ख्याल है? क्या आप जानते थे पहले कि ऐसी कोई घुमंतु जातियां है देश के अंदर जो आज भी जो है गुलामी से लड़ रही है या फिर उसी गुलामी में जी रही है, या फिर कहीं पर आंदोलन ऐसा चला कि इन्होंने नए तरीके से उन्हें जीना सिखाया? क्या सोचते हैं आप? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।